सोचना ही बंद कर देना है यार कि ब्लॉग कैसे स्टार्ट करें, क्योंकि ये करते करते ये सोचते सोचते ना मैं ऑलमोस्ट जितने भी महीने हो गए मुझे तो याद भी नहीं है मैंने लास्ट ब्लॉग का अपलोड किया था। मैं अपलोड ही नहीं करता हूँ यार, ये सोच के कि कैसे ब्लॉग करना चाहिए, क्या होना चाहिए ब्लॉग में, ये वो। तो इस बार मैंने सोचा कि नहीं, अभी मैं सोचूंगा ही नहीं। मैं जस्ट उठा हूँ, मेरे को 5 मिनट भी नहीं हुए मैं उठे, कैमरा ऑन किया, मेमोरी कार्ड लगाया उसमें, और मैं सोचा लेट्स रिकॉर्ड, देखते हैं क्या रिकॉर्ड करेंगे। आज संडे है वैसे, सो टेक्निकली इट्स माय रेस्ट डे, बट आज मुझे जिम जाना पड़ेगा। ऐसा भी नहीं है कि मैं जाना चाहता हूँ, बट मुझे जाना पड़ेगा। और आज मैं जाने वाला हूँ एम्प्टी स्टमक। लास्ट वीडियो भी आई गेस इसी टॉपिक के ऊपर थी, यस। बट अभी मैं एम्प्टी स्टमक नहीं जाता हूँ, मैं प्री वर्कआउट मील लेके जाता हूँ, मतलब ब्रेकफास्ट करके जाता हूँ। बेसिकली अगर किसी ने नोटिस किया हो तो मेरा बैकग्राउंड थोड़ा चेंज दिख रहा है, क्योंकि आई हैव रिसेंटली शिफ्टेड टू अ न्यू प्लेस। और कल जाके एक महीना पूरा हो गया मुझे यहाँ पे, और कल जाके ही मैं इस घर को पूरी तरह सेटअप कर पाया हूँ। इतना टाइम लग गया मुझे ये सेटअप करने में। तो मैं अब फाइनली सोच रहा था कि एक हाउस स्टोरी दे देते हैं, है ना। और मैंने काफ़ी अच्छा इसको सजाया भी है, तो वो सब करूँगा मैं आज। सबसे पहले जितना जल्दी हो सके जिम निकलना है, नहीं तो मुझे भूख लगने लग जाएगी। और फटाफट मैं अभी 10 मिनट में निकलूँगा जिम। तो मैं सोचा एक इंट्रो तब तक शूट कर लेते हैं, ताकि मैं जिम से आके मोटिवेटेड रहूँ ब्लॉग करने के लिए। तो पहले मैं एक बढ़िया सा पुश सेशन लगा के आता हूँ, उसके बाद हम लोग बात करते हैं। तो अभी अभी मैं जिम से आया हूँ, बढ़िया एक पुश पुश सेशन लगा के। और क्योंकि मैं खाली पेट गया था तो मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, तो फटाफट से ना मैं अपना फर्स्ट मील लेता हूँ, जो कि ऑब्वियसली अगर तुमने मेरा पुराना कोई भी व्लॉग देखा है तो यू नो कि मैं क्या खाने वाला हूँ। तो ये हमारा है ओवरनाइट ओट्स। क्या सही दिख रहा है ना। कल मेरे पास ना एक ही केला बचा था, तो मैंने इसमें रात को एक ही केला डाला था। अब मैं इसके ऊपर एक और केला डालूँगा। तो मैं आजकल इसमें 2 केले डाल के खाता हूँ। और मैं केले भी ना 5 लेके आया, क्योंकि अगर मैं इवन नंबर में केले लेके आता तो फिर से एक केला बचता। तो 5 लेके आया हूँ, आज एक डालूँगा, कल परसों केले 2-2 केले हो गए। उससे ज़्यादा ले लिया तो ख़राब हो जाएंगे। और ये वीडियो में ज़्यादा फिटनेस की बात ही नहीं करने वाला हूँ मैं। दिस वीडियो इज़ अबाउट समथिंग एल्स। बस अभी मैं सोचा मैंने एक व्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ तो मैं दिखा देता हूँ, खाते खाते बात करेंगे। तो ये वीडियो होने वाली है, पहले एक बाइट ले लेता हूँ, उसके बाद ये वीडियो होने वाली है मेरे नए घर के बारे में। मतलब नया घर मतलब मैंने ख़रीदा नहीं, बट मैं रिसेंटली यहाँ पे शिफ्ट हुआ हूँ। तो ये घर मुझे जब मैंने देखा था तब बिल्कुल पसंद नहीं आया था, क्योंकि इधर का पेंट का कलर नहीं पसंद आया मुझे, ये नहीं आया। बट मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था घर ढूंढते ढूंढते पुणे में। तो फिर मैंने सोचा चलो ठीक है, अच्छा मैं बना लूँगा। तो मैंने ये घर को 1 BHK है, मैंने इस घर को थोड़ा बहुत एस्थेटिक बनाया ताकि मैं कंटेंट क्रिएशन अच्छे से कर सकूं, क्योंकि मुझे डिफरेंट एंगल्स चाहिए ना, अलग अलग जगह चाहिए जहाँ से मैं दिखा सकूं। तो इसलिए ये वीडियो होने वाली है एक होम टूर या हाउस टूर, जो भी बोलना है। आई लिव अलोन इन अ 1 BHK, बट मैं सब कुछ दिखाऊंगा कि मेरा वर्किंग स्पेस कैसा है, या फिर बाकी के सारे मेरे चिलिंग एरिया, मेरा रूम कैसा दिखता है, ओवरऑल मैंने कैसे डेकोरेट किया है इस घर को। क्योंकि मुझे पूरा 1 महीना लग गया छोटी छोटी चीज़ें करने में, बट अब भी जाके ऑलमोस्ट सब कुछ परफेक्ट हो चुका है। तो मैं फटाफट से ना पहले ये अपना मील ख़त्म कर लेता हूँ, क्योंकि उसके बाद एनर्जी आ जाएगी मेरे अंदर, और फिर मैं तुमको पूरे घर का एक अच्छा सा टूर दूंगा। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे मेरे घर के सबसे एस्थेटिक कॉर्नर से, एज़ पर मी। तो दिस इज़ माई लिविंग एरिया, ऐसा तुम बोल सकते हो। तो मुझे ना हमेशा से मुझे बचपन से ही ना, एक बचपन से नहीं यार, जब से मैं अकेले रहना चालू किया हूँ ना, मुझे चाहिए था कि मेरे घर में ना एक सोफ़ा हो। मतलब मेरे मतलब जहाँ पे मैं अपने मम्मी पापा के साथ, मतलब जहाँ पे मेरे पेरेंट्स रहते हैं वहाँ पे तो सब है, बट मुझे हमेशा से चाहिए था ना कि मेरे पास एक सोफ़ा होना चाहिए घर में, क्योंकि हॉल कितना अच्छा लगता है ना। तो इसीलिए मैंने फाइनली जाके 10 दिन हो गए इसको शायद, 10 दिन पहले एक सोफ़ा ले लिया अमेज़ॉन से। अच्छा सोफ़ा है, कलर जैसा मेरे को चाहिए था एकदम परफेक्ट वैसा ही कलर है इसका। तो
एक बार ये देखो, तो ये सोफ़ा है, इट्स अ 4 सीटर सोफ़ा। यहाँ पे मैं बैठता हूँ, कभी मैं इधर लेट जाता हूँ, यहाँ पे लेट के कभी रील स्क्रॉल करता हूँ। और ये पिलोज़ इसके साथ ही आए थे, ठीक है। और पिलो कवर मैंने अलग से मंगाया है। इसका सोफ़ा कवर भी आ रहा है, नहीं तो ये बहुत ज़्यादा गंदा हो जाएगा। बहुत अंधेरा हो रहा है क्या? ठीक है, यहीं से बता दो, यहीं से बात करेंगे। और ये सेंटर टेबल भी मैंने अभी 3-4 दिन पहले लिया है। ये मेरी हमेशा पानी की बोतल रहेगी मेरे साथ, मैं जहाँ भी बैठता हूँ, क्योंकि पानी पीना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये कारपेट मेरे पास पहले से था, बट ये यूज़ नहीं होता था, क्योंकि मेरे घर कभी कभी कुत्ते भी आते हैं, मतलब मेरे दोस्तों के, तो उनके बाल यहाँ पे चिपक जाते हैं यार। और ये ट्रेडमिल, जिन्होंने मेरे पुराने ब्लॉग देखे हैं, ये मैंने ऑलमोस्ट लास्ट ईयर ली थी, इसको 7-8 महीने हो गए हैं। आजकल मैं ये यूज़ नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने अपना कार्डियो थोड़ा कम किया है। इसको मैं वापस से यूज़ करूँगा जब मैं एक अच्छा कट करूँगा तब। तो आई होप ये नहीं, और अच्छे से बताते हैं ना, रुको यार भाई। हाँ, दिख रहा हूँ ना मैं? हाँ, तो जैसा भी दिख रहा हूँ एडजस्ट कर लेना, थोड़ा एस्थेटिक दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये लैम्प मैंने अभी रिसेंटली अमेज़ॉन से लिया है। ये 3 फ्रेम मेरे दोस्त ने मुझे गिफ्ट किए हैं, जो कि ये कॉर्नर में बहुत ज़्यादा अच्छे से सूट हो रहा है, सब कुछ एक साथ बहुत बढ़िया मर्ज हो रहा है, ठीक है। फिर ये कॉर्नर में मैंने यहाँ पे अपना एक स्पीकर रखा है, यहाँ पे एक मनी प्लांट है, वहाँ पे हमारे पप्पा बैठे हुए हैं अभी के लिए, ठीक है। और ये हमारा ऑब्वियसली राउटर है। तो ये एक बार इस एंगल से भी दिखा देता हूँ। तो ये वाला एरिया कुछ ऐसा दिखता है, और इसको इतना एस्थेटिक इसीलिए बनाया है क्योंकि मैं चाहता हूँ रेगुलर ब्लॉग करूँ और मेरे पास डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स हो रिकॉर्ड करने के लिए। तो इसीलिए मैंने इसको इस तरह से बनाया है। अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा मैं मोस्टली काम कहाँ पे करता हूँ, क्योंकि यहाँ पे तो मैं चिल करता हूँ, कभी कभी काम भी करता हूँ, बट काम मेरा कहीं और होता है, और वो मैं एरिया अभी दिखाता हूँ। मुझे लगता है मुझे कैमरा चलाना अच्छे से सीखना चाहिए यार। तो ये मेरा है एक, तुम बोल सकते हो वर्किंग स्पेस। तो ये मेरा वर्किंग एरिया है। यहाँ पे मैंने सबसे पहले इताची का पोस्टर लगाया है और नारुतो का पोस्टर लगाया है। जिसने भी मेरे पुराने ब्लॉग देखे हैं तुम्हें पता है कि आई एम अ ह्यूज नारुतो फ़ैन। तो जहाँ भी मैं जाता हूँ वहाँ पे कुछ ना कुछ नारुतो से रिलेटेड ज़रूर होता है, तो इसीलिए यहाँ पे इन दोनों के पोस्टर हैं। और इताची इज़ माई फेवरेट कैरेक्टर, इसीलिए इताची का पोस्टर भी लिया है मैंने फाइनली। अब एक बार यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। मेरे वर्किंग डेस्क पे क्या क्या है। ये स्टोरेज है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। ये मेरा एक मोबाइल का ट्राईपॉड है। दिस इज़ अ लाइट, जब मैं शूट करूँगा तब मैं यूज़ करूँगा। यहाँ पे मेरे और एक्स्ट्रा लाइट्स हैं डिफरेंट एंगल्स के लिए। ये वाला जो लाइट है ये उस लाइट का रिमोट है, मतलब ये जो ये मेरा कैमरे का बैग है। ये मेरा एक और ट्राईपॉड फॉर दिस कैमरा जिसमें रिकॉर्ड हो रहा है। ये मेरा मोबाइल स्टैंड है। ये हमारा DJI का माइक है। यहाँ पावर बैंक, हार्ड डिस्क, माउस, थोड़े बहुत वायर वगैरह। ये मेरा पेन वगैरह का स्टैंड, ये मुझे बहुत एस्थेटिक लगा था डीमार्ट से, इसीलिए लिया मैंने। ये एक इधर पे ऐसा स्टैंड दे रखा है फॉर मॉनिटर, बट मेरे पास मॉनिटर नहीं है तो मैं नहीं यूज़ कर रहा हूँ इसको। और ये पार्ट, तो यहाँ जब मैं ऐसे यहाँ मैं वो चेयर पे बैठता हूँ ना, और जब मैं रिकॉर्ड करूँगा, अभी तक मैंने कुछ रिकॉर्ड नहीं किया है, तो भाई ये दोनों का बैकग्राउंड बहुत सही लगेगा। और मैं एक और चीज़ दिखाता हूँ कि मैंने लैम्प के साथ क्या किया है। तो अगर यहाँ पे फोकस ये लेगा, हाँ, तो ये एक लैम्प है अलग से। इसके ऊपर ना मैंने एक छोटी वाली लाइट रखी है, तो उससे वो ब्लू ऊपर की तरफ लेके जा रही है, तो बहुत सही दिख रहा है। और ये मेरे को कल मंगाना पड़ा क्योंकि यहाँ पे वायरिंग का नहीं था कुछ भी। और ये मेरा वाइट बोर्ड, बहुत ज़रूरी है घर में वाइट बोर्ड, क्योंकि याद रहती है चीज़ें। तो अगर मैं इस एंगल से दिखाऊं, तो जब मैं यहाँ बैठूँगा, एक बार ये लाइट भी ऑन कर देते हैं। हाँ, तो अभी ये तो बहुत दूर से है ना, तो इतना अच्छे से तो मैं नहीं समझ आ रहा होगा, बट ये लाइट इधर से मेरे फेस पे आएगी तो बहुत अच्छा और एस्थेटिक दिखेगा जब भी मैं शूट करूँगा। अभी तक ऐसा सच मैंने यहाँ पे कोई शूट नहीं किया, क्योंकि मैंने कल ये सब सेटअप किया है, और आज मैंने सोचा इसी का एक व्लॉग बना दूँ, इसी से मैं थोड़ा कंसिस्टेंट हो जाऊँगा व्लॉग बनाने में। तो ये मेरा वर्किंग एरिया हो गया। लिविंग एरिया तुमको मैंने दिखाई दिया है। नेक्स्ट ये स्पॉट है, यहाँ पे मेरे ट्राईपॉड रख देता हूँ मैं, क्योंकि कहीं और जगह नहीं है मेरे घर में ट्राईपॉड रखने के लिए। तो सारे ट्राईपॉड यहाँ रहते हैं, जब ट्रेडमिल यूज़ करना है तो ये हटा देता हूँ। तो व्लॉग के स्टार्टिंग में तुमने देखा था कि यहाँ से मैंने एंट्री की थी। तो दिस इज़ माई मेन डोर ऑब्वियसली। यहाँ मैं अपना जिम बैग रख देता हूँ। वो लैम्प जो है ना, पहले यहाँ रखा था। और ये इसके अंदर है मेरे इतने सारे जूते, जिसमें सब टाइप के जूते हैं। कुछ स्नीकर्स हैं, कुछ ट्रेडिशनल आउटफिट के साथ, कुछ फॉर्मल आउटफिट के साथ, बट मैं पहनता यूजुअली एक ही टाइप के जूते हूँ जो मेरे जनरल वीडियोस में दिखते हैं। एक बार 360 दिखाना चाहिए क्या? हाँ, बीच में खड़ा होता हूँ और हम एक रिंगा रिंगा रोजेस खेलेंगे।
तो दिस इज़ हाउ माई हॉल इज़ लुकिंग। भाई ये दिस शॉट लुक्स गुड ना, अच्छा लग रहा है। चक्कर आ जाएंगे। अब ये है मेरा नॉट सो एस्थेटिक किचन। लाइट अच्छी आ रही है यार यहाँ पे। इस टाइम पे मैं यूजुअली जिम में होता हूँ तो मैंने देखा नहीं है, यहाँ पे लाइट अच्छी आ रही है यार, देखो। दूर से मेरे को तो नहीं समझ आ रहा है, बट लाइट एक साइड से बहुत अच्छी आ रही है। यहाँ मैं शूट कर सकता हूँ, बस ये बैकग्राउंड अगर अच्छा नहीं होता तो मैं फटाफट से दिखा देता हूँ। किचन में ज़्यादा कुछ है नहीं दिखाने जैसा यार। ये दिस इज़ माई एयर फ्रायर जो मैंने नया लिया है, क्योंकि पुराने वाले का ना एक लॉक टूट गया था और वो रिपेयर कराने का बहुत झंझट होता, और मुझे एक अच्छा एयर फ्रायर लेना भी था, तो आई गॉट दिस। ये है मेरा गैस का जुगाड़, क्योंकि सिलेंडर नहीं मिल रहा था मुझे बीच में, तो फिर मैंने ये ले लिया। दिस इज़ अ कुक टॉप, पास से दिखाता हूँ। तो दिस इज़ अ कुक टॉप। ये बिना इंडक्शन, मतलब इंडक्शन नहीं है बट इंडक्शन है, इस पर कोई भी बर्तन चल जाता है। ये वेइंग स्केल, ऑब्वियसली एक एक चीज़ नहीं दिखाऊंगा। ये मेरा फ्रिज है, उसके ऊपर कभी केले वगैरह ये सब रखे रहते हैं, कुछ मेरे सप्लीमेंट, सब्जियां वगैरह वो सब, ठीक है। ये मेरा गैस है, ये मेरे बर्तन है जो कि मैंने खुद धोना स्टार्ट किया है। और बस यहाँ पे और कुछ नहीं है। एटलीस्ट यहाँ पे मॉड्यूलर किचन मिल गया मुझे, तो मेरे एक्स्ट्रा बर्तन यहाँ पे दिखते नहीं है। यहाँ पे भी थोड़ा स्टोरेज है, यहाँ पे भी मैंने कुछ कुछ सामान रखा है। ये पूरी तरह से भरा हुआ है अच्छे से, क्योंकि इसमें जो भी सामान रेयरली यूज़ होता है वो है, बट स्टिल काम का है। यहाँ से एंट्री होती है, यहाँ पे किचन है, और ये एरिया तुमने देख ही लिया है। अभी चलेंगे वहाँ पे जहाँ पे मैं सोता हूँ, जो कि मेरा रूम है। वो भी कम एस्थेटिक नहीं है, अंडर एस्टिमेट मत करो, दिखाता हूँ क्या सही लग रहा है वो। तो भाई दिस इज़ माई रूम, यहाँ पे मैं सोता हूँ। और ऑब्वियसली यार कैसी बातें कर रहे हो अभी मैं दिखाऊंगा यहाँ पे मैंने क्या क्या किया है इसको और अच्छा दिखाने के लिए। पहले तो मैंने ना पर्दे इस पूरे घर में चेंज किए हैं। मैं पहले ब्लैक पर्दे यूज़ करता था, जो कि इतने अच्छे नहीं लगते थे, मतलब लाइटिंग कम लगती थी घर में। तो मैंने अब ये ब्लैकड आउट कर्टेंस मंगाए हैं, जिससे अंधेरा भी हो जाता है और ये अंदर का लुक ख़राब नहीं होता। अब तुम रूम में यहाँ से एंटर करोगे ना, यहाँ पे मिलेगा तुमको गोट्स, क्रिस्टियानो रोनाल्डो एंड विराट कोहली। ये दोनों ही मेरे इंस्पिरेशन है। विराट कोहली का इंस्पिरेशन है रोनाल्डो, तो ये तो बड़े भैया, इनको ऐसे ही थोड़ी बोला जाता है। तो रोनाल्डो एंड विराट कोहली, ये पोस्टर भी मैंने नए लगाए हैं और मुझे अच्छा लगता है। मैं रूम में से जब भी कुछ थॉट्स में होता हूँ ना, तो जब भी मैं इनको देखता हूँ ना, तो मुझे लगता है कि ज़िंदगी में अगर मेहनत करूँगा ना, तो कुछ ना कुछ तो मेरा हो ही जाएगा। ये तो मिरर देखा ही होगा मेरे पुराने ब्लॉग में, ये शायद नहीं देखा होगा। मैं एक्चुअली इतना कंसिस्टेंट नहीं हूँ जितना मैं शो ऑफ कर रहा हूँ। तो ये मिरर मैंने लिया था पोजिंग वगैरह करने के लिए, एक फुल लेंथ मिरर चाहिए था अच्छे से। तो ये मिरर में मैं खुद को, और इसकी प्लेसमेंट बहुत अच्छी है, क्योंकि जब मैं यहाँ से ये पर्दा खोलता हूँ ना, तो मेरे बॉडी पे बहुत अच्छी लाइट आती है। तो मैं दिखाता हूँ मैं एक्चुअली, आई होप एंगल अच्छा आ रहा होगा। तो अगर तुम देखोगे ना, तो बहुत सही लाइट आ रही है सामने से, कोई भी ऐसे साइड वाली लाइट नहीं, ये नहीं। और बहुत सही दिख रहा है मिरर में, मतलब मुझे तो मेरी आंखों से अच्छा दिख रहा है। कैमरे में कैसा दिख रहा होगा आई हैव नो क्लू। तो ऐसा कुछ है। और मैं अभी वर्कआउट करके आया हूँ, अभी भी ऐसा लग रहा है पम्प्ड है बॉडी, या तो मेरी बॉडी ही अच्छी दिखने लगी है। और जो मेरे को जानता है ना, वो जानता है कि आई एम रियली ऑब्सेस्ड विद मिरर्स। जहाँ मुझे मिरर दिखेगा ना, मैं एटलीस्ट रुक के 10 से 15 सेकंड तो खुद को ताड़ूंगा। खुद को मैं बहुत ज़्यादा ताड़ता हूँ। अब कोई ये नहीं बोलेगा कि ये सब फोल्ड करना चाहिए था। ये अभी ठीक है, मैं सुबह उठ के डायरेक्ट जिम भागा था यार, बताया था तुम लोग को, मेरे पास टाइम नहीं था ये सब करने का। तो दिस इज़ वेयर आई स्लीप। ये बेड है, इसमें क्या ही बताऊँ, इसमें कुछ बताने जैसा नहीं है। यहाँ पे एक लैंप लगा हुआ है, और मैं यहाँ पे तुम्हें दिखाना चाहता हूँ मोस्ट ऑफ द टाइम ये कैसा दिखता है, क्योंकि ये पर्दे ज़्यादातर बंद ही रहते हैं। तो अभी ये कुछ ऐसा दिख रहा है, और मैं अभी ऐसे चुटकी बजाऊँगा और ये पूरा चेंज हो जाएगा। कैमरे की सेटिंग कर लेता तो ज़्यादा अच्छा लगता है। इतना येलो नहीं दिखता है जितना इस कैमरे में दिख रहा है, बट बहुत ही कोजी और ऐसा काम एनवायरनमेंट रहता है। तो मुझे ओवरऑल यहाँ पे बहुत अच्छा लगता है जब भी मैं रात को यहाँ पे 2 घंटे 3 घंटे स्पेंड करता हूँ। आजकल पिछले 1 महीने से तो बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहा था यहाँ पे, क्योंकि हॉल सेटअप ही हो रहा था, वहाँ पे बैठने की भी जगह नहीं थी मेरे पास। तो ये था मेरा कुछ हाउस टूर। तुम लोग को मेरा वॉशरूम तो नहीं दिखाऊंगा, उसमें दिखाने जैसा कुछ नहीं है। एक बार व्यू दिखा देता हूँ मेरे बैल्कनी से, बैल्कनी नहीं, मेरी खिड़की से व्यू क्या आता है। पता नहीं मैं दिख रहा हूँ कि नहीं दिख रहा है, बट आई एम श्योर व्यू ज़रूर दिख रहा होगा। तो ये घर एक 12th फ्लोर पे है, तो ऐसा कुछ दिखता है। बहुत सही व्यू है यहाँ पे। मैं बैठ के कभी कभी थोड़ा ऐसे चिल कर रहा होता हूँ। आजकल मौसम बहुत अच्छा है पुणे का, तो मुझे बहुत मज़ा आता है। ज़्यादा नहीं खोलता हूँ मैं इसको, क्योंकि ना यहाँ पे मच्छर बहुत आते हैं यार, पता नहीं क्यों। तो इसको मैं अगर ज़्यादा खोल के रखूँ तो फिर मैं परेशान हो जाता हूँ, इसलिए मैंने अपने रूम में 2 ऑल आउट लगा रखे हैं। ये है मेरी फैमिली फ़ोटो। बहुत सबसे ज़्यादा मेरे क्लोज इंसान ने मुझे ये खुद से बना के दिया है, ये कोई ख़रीदा हुआ नहीं है।
ये पूरा कस्टम मेड है, पूरा नहीं दिखाऊंगा क्या क्या लिखा हुआ है, बट ये बहुत ही स्पेशल है मेरे लिए। और वहाँ मेरा कबर्ड है, उसमें बहुत सारे कपड़े हैं, अब दिखाने जैसा नहीं है। और यहाँ पे 3 फ्रेम्स हैं जो बाहर भी लगे हुए थे, सिमिलर टाइप के हैं बट सेम नहीं है। ये भी मेरी एक फ्रेंड ने मुझे गिफ्ट किए हैं। यहाँ पे थोड़ा पर्सनल बिजनेस, ये नहीं दिखाऊंगा। मैं दिखाना तो नहीं चाहता था कि इस डोर के पीछे क्या है, बट दिखाई देता हूँ, ठीक है। पूरा घर कुछ एस्थेटिक नहीं हो सकता है, तो ले चलते हैं। तो जैसा कि तुम देख ही रहे हो, ये है मेरी बैल्कनी जिसको मैंने स्टोरेज बना रखा है। व्यू अच्छा है उधर का, बट यहाँ पे मेरा वॉशिंग मशीन है, यहाँ मेरे कपड़े सूखते रहते हैं। यहाँ मेरे पास एक एक्स्ट्रा स्टोरेज के लिए है, ये किचन में रखा था पहले, ये भी यूज़ नहीं हो रहा है। ये मेरे एक दोस्त का मिरर है जो मेरे घर पे पड़ा था, मैं इसको इतना अच्छे से पैक करके यहाँ पे लेके आया हूँ और वो लोग अभी तक लेके नहीं जा रहे हैं। ये भी एक स्टोरेज है जो कि यूज़ नहीं हो रहा है। यहाँ पे मेरा एक्स्ट्रा सिलेंडर है, तो ये ना पूरा का पूरा स्टोरेज ही स्टोरेज बन गया है ये पूरा एरिया। तो इसीलिए मैं इस एरिया को यूटिलाइज़ कर नहीं पा रहा हूँ ऐसा। मैंने पहले सोचा था यहाँ पे चेयर वेयर लगाऊंगा, 2 बढ़िया चाय कॉफ़ी पीऊँगा, बट नहीं यार, नहीं हो पाएगा यहाँ पे। तो दिस वॉज माई हाउस टूर। आई नो बहुत ज़्यादा बेटर बना सकता था मैं इसको, बट क्या है ना कि मैं बेटर परफेक्शन के चक्कर में ना फिर रिकॉर्ड ही करना छोड़ देता हूँ चीज़ें, और व्लॉग्स वगैरह ही नहीं आते। तो मैंने सोचा स्टार्ट करते हैं और उसको परफेक्ट बाद में कर लेंगे। वो रिसेंटली तुमने देखा होगा, बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुई थी ये चीज़ कि ऐसा कुछ तो था कि पहले बनाओ बेहतर बाद में बनाना, ऐसा समथिंग लाइक दैट। तो अभी मैं सोचा कि नहीं, पहले बनाना स्टार्ट करते हैं, विद टाइम हम लोग इसको इम्प्रूव कर लेंगे, बट बनाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि मैं कितने टाइम से अच्छे से करना चाहता हूँ। आई लव क्रिएटिंग लॉन्ग फॉर्म कंटेंट, बट मैं वो एक परफेक्शन के चक्कर में ना इसको डालता ही नहीं हूँ। और मैं चाहता हूँ कि मैं जितना ज़्यादा हो सके उतना लॉन्ग फॉर्म कंटेंट बनाऊँ, शॉर्ट फॉर्म भी बनाऊँ। ओवरऑल जब मैं फुल टाइम यही कर रहा हूँ तो मैं क्यों इस चीज़ में आलस कर रहा हूँ, या फिर मैं क्यों इसको डिले कर रहा हूँ। मैं डिले नहीं कर सकता हूँ। तो अब जब मैंने ओवरऑल स्पेस इतना एस्थेटिक कर ही लिया है, सब कुछ है मेरे पास, एक कैमरा है, माइक है, सब कुछ है मेरे पास, टाइम भी है, तो अब मैं इसको और ज़्यादा ये नहीं करूँगा प्रोक्रेस्टिनेट, और मैं जितना हो सके उतना ज़्यादा कंटेंट पुश करूँगा। यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, हर जगह पे बस तुम्हें कंटेंट ही कंटेंट दिखेगा, हर जगह मैं दिखूँगा और कोई नहीं दिखेगा। इतने दिन बाद वीडियो बना रहा हूँ, पता नहीं मैं आधे टाइम कैमरे में भी देख रहा था या स्क्रीन में देख रहा था, बट स्टिल मैंने सोचा कि नहीं, सब छोड़ के, सब सोचना छोड़ दो, सारी की सारी चीज़ें, और जस्ट पोस्ट इट। ज़्यादा परफेक्शन के चक्कर में ना, ये एडिटिंग, वो म्यूज़िक के चक्कर में, एटलीस्ट ये नहीं होना चाहिए कि चीज़ें हो ही नहीं रही हैं और वो डिले ही होती जा रही है। मैं तो चाहता था कि घर में आके मैं एक एक चीज़ दिखाऊं कि मैंने कैसे सेटअप की है, बट वही है ना कि नहीं, ये अच्छा नहीं लग रहा, वो अच्छा नहीं लग रहा, इसको ऐसा होना चाहिए, ये फ्रेम ऐसा होना चाहिए, वो फ्रेम ऐसा होना चाहिए, इसलिए सब कुछ डिले हो गया। बट अब से डिले नहीं होगा, आई प्रॉमिस यू। अगर मैंने नेक्स्ट 4 से 5 दिन में एक और व्लॉग अपलोड नहीं किया ना, या फिर उससे भी जल्दी कर लूँगा, तो फिर भाई मुझे अनसब्सक्राइब कर देना, मुझे ब्लॉक कर देना, इंस्टाग्राम पे भी अनफॉलो कर देना, हर जगह अनफॉलो कर देना। आई डोंट डिज़र्व योर फॉलो या फिर योर लाइक या फिर योर कमेंट, क्योंकि मैं ढंग से काम ही नहीं कर रहा, बट करूँगा, आपसे करूँगा, प्रॉमिस है।